नमस्कार दोस्तों। चलिए, संधि का जो है दूसरा सेशन हम लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। उसमें कल हो चुका था, संधि का एक परिचय दे दिए थे। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बाद संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, संधि के कितने प्रकार हम बताए थे, उसमें से 3 प्रकार होते हैं। तीनों में से हम स्वर संधि को शुरू कर चुके थे। स्वर संधि में इसमें से एक पार्ट हम बता चुके थे आपको, ए वाला पार्ट, आ वाला बता चुके थे क्या है क्या नहीं है। ठीक, उदाहरण सहित। अब हम देखते हैं इसी में स्वर संधि में, स्वर संधि का दीर्घ। दीर्घ जो है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। 5 प्रकार किसमें से वो दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, आयात संधि है। जिसमें से हम दीर्घ संधि को शुरू कर चुके थे। इसमें से ए वाला पार्ट आ वाला हो चुका था। ए वाला पार्ट, ये बड़ा आ, उसके बाद आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, उसके बाद बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। इन चारों को हम देख चुके थे। अब हमारा बचा हुआ था क्या? ई वाला पार्ट। अब ई में देखते हैं हम, यहीं पर बना ले रहे हैं किनारे पे, देखिएगा। ई प्लस ई बराबर बड़ी, मतलब दीर्घ अपने आप में बनाए अपने आप को। उसके बाद ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अपने आप को दीर्घ बना रही कि नहीं? स्वर संधि का मतलब कि स्वरों को क्या करें? अलग करें। वही है, स्वर तो है, कहाँ इसमें व्यंजन है, पूरा स्वर का ही खेल है इसमें। अब आ हुआ, उसके बाद ई को हम देखेंगे। अब देखिए, इसमें हम पहला पार्ट इसमें से देखेंगे। क्या है पहला पार्ट? ई प्लस ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कौन सा होगा? देखिएगा, कबींद्र। कबींद्र, कवि धन इंद्र। ठीक, यहां देखिए छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है इस पे? देखिए छोटी ई की मात्रा है ना। उसके बाद इसमें से यहां पर भी छोटी ई है। दोनों मिलकर के क्या हो जा रही है? दीर्घ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यही तो है, दीर्घ बनाएगा तो बड़ी ई की मात्रा इस पर वा पे चढ़ जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मुनींद्र। देखिए मुनींद्र है, मुनींद्र, एक रवींद्र। मुनींद्र को देखिए, मुनि धन इंद्र। ठीक, मुनि धन इंद्र। उसके बाद रवींद्र का, रवि धन इंद्र हुआ। अब इसमें से हमारा पहला पार्ट हो गया। तीन उदाहरण दे करके हम बता चुके हैं, कबींद्र का, मुनींद्र का, रवींद्र का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ई, यहाँ पर भी ई हो रहा है, छोटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर छोटी। अब दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगी? दीर्घ बनाएगा। यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है? देखिए ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहा है? हो रही है ना। अब हम समझते हैं दूसरा वाला पार्ट इसका। हम छोटी ई प्लस बड़ी ई लेकर के हम चलते हैं। इसमें का हम एग्जाम्पल देख लेंगे, देखते हैं क्या क्या होगा इसमें से, कैसे हो रहा है। एक एक एग्जाम्पल ले करके हम समझेंगे, आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप लोगों को तो फिर से बनाना पड़ेगा, इसमें हमारा तो काम हो जाएगा यहीं से। ठीक, अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे तो कौन सा होगा एग्जाम्पल? जैसे कबीस, जैसे कबीस, कवि धन ईस। ठीक,
कवि धन ईश। देखिए इस पर छोटी मात्रा, इसमें कल भी बताए थे, आज भी वही दोबारा मैं बता रहा हूं, शुद्धि अशुद्धि का हमको ध्यान में रख करके काम करना है। चूंकि जो भी हम तोड़ेंगे, जो भी हम विच्छेद कर रहे हैं, जिसका खंडन हम कर रहे हैं, ठीक, उसका शुद्ध रूप होना चाहिए, शुद्ध रूप दिखाई देना चाहिए। क्या ईश सही है कि नहीं है? इस थोड़ी लिखा जाएगा, इस नहीं लिखा जाएगा, ईश ही शुद्ध है। कभी कभी थोड़ी लिखा जाएगा, कभी, है ना। शुद्धि अशुद्धि में भी आपको ध्यान दे करके चलना है इसमें, ठीक है। तभी आपकी संधि जो है, संधि पर पकड़ जो है मजबूत बन पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। देखिएगा इसमें वी है, ए है, यहाँ छोटी की मात्रा है कि नहीं है? यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? दीर्घ होगा कि नहीं होगा? वही तो हम बताए हैं इसमें, है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे गिरीश या परीक्षा। गिरीश या परीक्षा, तीन तीन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं हम इसको, गिरीश को गिर धन ईश। अब देखिए इसमें से छोटी एक मात्रा है कि नहीं है? इस पे देखिए, इस पे यहाँ बड़ी ई दीर्घ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दोनों मिल करके क्या होंगी? दीर्घ बनाएंगी, दीर्घ बना रही है ना। अब वैसे परीक्षा है, इस पर क्या होगा? परि धन इच्छा। अब देखिए यहाँ पे छोटी एक मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई है, दोनों मिल करके दीर्घ बनाएंगी, ठीक। अब हम देखते हैं, ये दूसरा वाला पार्ट खत्म हो चुका है जैसे कि, उसके बाद हम तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा पार्ट हम ले करके समझ में बढ़िया से आएगा दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा, बस एक एक चीजों पर ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसलिए हम बहुत बेसिक्स बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं अब संध में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार पढ़ लो बस, काम फतेह। अब देखते हैं हम इसमें बड़ी ई और छोटी ई का लेकर के हम चलते हैं। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, इन दोनों का दीर्घ हुआ मिला करके। अब इसका हम एग्जाम्पल ले करके चलते हैं। इसमें कौन सा होगा? जैसे कि महेंद्र। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, महेंद्र। महेंद्र, इसमें क्या होगा? मही धन इंद्र, महीधन इंद्र होगा। अब देखिए इसमें महीधन इंद्र में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर क्या है? बड़ी हो रहा ना, यहाँ पर छोटी, वैसे हूबहू उतर जाएगा जो है अगले पार्ट में, दूसरी संध में तो यही होगा। पहले उस कल हम विशेषता में बताए थे आप लोगों को, किसी भी शब्द का या किसी भी संधि का दो ही खंड होंगे। जब दो ही खंड होंगे, पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यही आपस में मिल करके क्या करेंगे? संधि करेंगे कि नहीं करेंगे? चौथा वाला भाग यही लिखाए थे हम, चौथे नंबर का कल विशेषता में, वही तो हम बता रहे हैं। उसके बाद इनसे कोई मतलब आपका नहीं होगा, जो बाकी वर्ण हैं उनसे हमारा लेन देन कोई नहीं है। क्या लिखा है क्या नहीं, बस हमको जिस बे में है उसी बे में हमको उतार देना है उस पर, ठीक है ना। खाली चेंज जहां से अलग हो रहा है, जहां से इसका खंडन हो रहा है, एक सार्थक खंड हो रहा है, उसके बाद उसी को हमको मिला देना है, जिस रूप में था उसी रूप में फिर लिख देना है, ठीक है ना। अभी व्यंजन में यही होगा, आपको पहले संधियां दी जाएंगी, मतलब संध विच्छेद करके दिया जाएगा वहां पे, उसके बाद आपको ए वाला शब्द पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पर उदाहरण सहित जो है आपको संध विच्छेद करने का तरीका हम बता रहे हैं, कैसे हो गए। उसमें नियम कानून लगता है, इसमें नियम कानून कुछ नहीं है, जो हम लिखवाए हैं इसमें नियम खाली यही है, इसका स्ट्रक्चर जो है दीर्घ का यही है। ये याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेकर के, इसमें से होगा जैसे युगेंद्र।
या सचिंद्र ले लीजिए, सचिंद्र, 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 सचिधन इंद्र। ठीक, देखिए इसमें से यहाँ पर चा पे बड़ी एक मात्रा है, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर छोटी, दोनों मिलकर के दीर्घ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। देखिए अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब बचता है हमारा लास्ट पार्ट इसमें का, इसमें का लास्ट बच रहा अभी। अब देखते हैं हम बड़ी ई वाला भाग, बड़ी ई वाला लेकर के हम चल रहे हैं यहीं पे। देखिए हम इसको इरेज करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कैसे हो गए यहाँ। अब देखिएगा इसमें का एग्जाम्पल हम बड़ी ई में लेंगे तो जैसे नारीश्वर, जानकीस, नारीश्वर, नारीश्वर, दूसरा जानकीस, जानकीस, नारीश्वर है, जानकीस है, नारीश्वर, जानकीस। देखिए नारी धन ईश्वर, ठीक, दोनों शुद्ध लिखा गया है, नहीं तो नरी धन ईश्वर थोड़ी होगा, नारी धन ईश्वर होगा। इसमें से देखिएगा यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई है, ये है, दोनों का मिल करके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना, दोनों मिल करके दीर्घ ही होंगे। उसके बाद अब जैसे कि इसको समझ गए होंगे, अब देखिए जानकी, इसमें जानकी, जानकी धन ईश, जानकी धन ईश, अब दोनों मिल करके दीर्घ होंगी ना। हो गया। अब चलिए हम समझते हैं अगला वाला पार्ट, ऊ वाला, ताकि स्वर संधि समझ हो जाए, समझ में आ जाए। उसके बाद फिर बचेगा हमारा क्या? गुण संधि। गुण संधि आज हम वो भी स्टार्ट कर देंगे, गुण संधि। इसमें का एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। अब ये वाला भाग हो गया है, अब हम समझते हैं किसका? ए वाला भाग। कौन सा बचा हुआ है? ऊ वाला भाग। अब देखिए ऊ वाला, अब हम इसको देखेंगे। ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब इसी को हम फिर चार चार खंड में बांट करके हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसमें से छोटा ऊ वाला पार्ट हम देखते हैं पहले। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। अपने में दीर्घ बना रहा वो भी, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के दीर्घ ही, चूंकि एक समान स्वर जहां आएंगे क्या होगा? दीर्घ ही होगा, जैसे कि हम परिभाषा में कल लिखाए थे। अब देखिएगा इसमें का एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे भानुदय, भानुदय है, गुरु उपदेश है। भानुदय, भानुदय गुरुपदेश। अब देख, भान धन उदय। अब देखिए यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है कि नहीं है? यहाँ पर भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे। अब जैसे ए है, गुरु, गुरु धन उपदेश। गुरु नहीं लिखा जाता कभी भी, गुरु ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये बड़ा ऊ की मात्रा नहीं, गुरु गुरु होता है, छोटा ऊ की मात्रा ही रहता है उस पर। आप ध्यान दीजिएगा उस पर, नहीं तो बोलते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। गुरुधन उपदेश, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों मिल करके क्या होंगी? दीर्घ बनाएंगी, ठीक है। चलिए
इसमें से एक भाग खत्म हो गया। अब दो ही दो एग्जाम्पल हम लेकर के फटाफट समझ लेते हैं। अब देखिएगा इसमें से एक भाग हो चुका है हमारा, अब बचा है क्या, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट को हम देखते हैं, u प्लस बड़ा O बराबर बड़ा O। अब इसका हम एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। अब देखिएगा इसमें से जैसे साधूर्जा, साधूर्जा, साधु, साधु नहीं लिखा जाता, साधु लिखा जाता, साधु धन ऊर्जा। ऊर्जा हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ऊर्जा नहीं होगा, ठीक। अब देखिएगा इसमें से छोटा ऊ का मात्रा है, यहाँ है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बड़ा ऊ है कि नहीं है ना। अब दोनों मिलकर के क्या होंगी, दीर्घ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर दीर्घ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, होगा ना दीर्घ। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसमें से, देखिएगा जैसे कि आपका धातुष्मा, धातुष्मा हम लेते हैं, धातुष्मा, धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा। यहाँ पर छोटा ओ प्लस यहाँ पर बड़ा ओ, दोनों मिलकर के क्या होंगे, दीर्घ बनेगा ना। यहाँ पर दीर्घ हो गया, बड़ा ओ का मात्रा। उसके बाद हम अगला पार्ट लेते हैं इसमें से, देखिएगा इसमें का हम अगला पार्ट लेते हैं, ये वाला बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का हम लेकर के देख रहे हैं। देखिएगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। इसका एग्जाम्पल तो नहीं हो पाएगा, इसका एग्जाम्पल हम बहुत खोजे लेकिन मिला नहीं। अब हम बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का देखेंगे। आप लोग खोजिएगा, खोजने के बाद कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उदाहरण सहित दीजिएगा कि छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का एग्जाम्पल। जब मिल जाएगा तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन हमको कोई बैठा नहीं, बैठाए हम बहुत कोशिश किए लेकिन बैठ नहीं पाया। अब इसमें का हम देखते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसमें का एग्जाम्पल हमको नहीं मिला है अभी तक। अगर एग्जाम्पल मिले तो आप बताना। अब चलिए हम देखते हैं बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का क्या होगा, जैसे भूष्मा, जैसे भूष्मा क्या होगा, भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा होगा ना। उसके बाद एक हम जैसे भूष्मा, भूष्मा के बाद हम बधूर में लेते हैं, बधूर में, बधूर में देखते हैं, बधूर में, बधू धन ऊर्मी, ठीक, बधू धन ऊर्मी। यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है। देखिए दोनों मिलकर के क्या होंगी, दीर्घ बनाएंगी ना। अब देखिए दो एग्जाम्पल इसमें हो गया, दो ही दो एग्जाम्पल लेकर के हम आसान बनाएंगे इसको। कैसे होगा कैसे नहीं, अभी तो हमको और चलना है। अब ऊ वाला हो चुका है, री वाला हमको देखना है, तब जा करके स्वर संधि का महासंग्राम, और स्वर संधि में दीर्घ संधि का पार्ट जो है समाप्त हो पाएगा। अब हम देखते हैं री वाला पार्ट, री प्लस री बराबर बड़ी री तो होगा नहीं, री ही होगा, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। इसमें से देखिएगा मातृण क्या होगा, एक लेंगे एग्जाम्पल हम मातृण, मातृण, मातृ धन ऋण। यहाँ पर री का मात्रा है कि नहीं है, री का मात्रा हम बचपन में ऐसे तो पढ़े थे, ऐसे
ऐसे पढ़े थे ना, रिक मात्रा, उक मात्रा, बड़ा उक मात्रा, ऐसे ऐसे पढ़े थे ना, छोटा उ बड़ा उक मात्रा। बचपन में जब प्राइमरी में कोई पढ़ा होगा तो इसको अच्छे कायदे से जानता होगा। समझ लीजिए, और जो पढ़ा होगा उसमें नर्सरी में, वो नहीं समझ पाएगा। वही समझेगा वो क्या, ABCD। ABCD अच्छे कायदे से जानता होगा, ये माने एप्पल, B फॉर बॉय। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेकर के इसको समझते हैं, और कौन सा होगा, देखिए पितृण। हम पितृण लेते हैं, पितृण, पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण। यहाँ पर भी देखिए रिक मात्रा है, उसके बाद यहाँ री है ही है, दोनों री मिल करके क्या होंगी, उसी के समान हो जाएंगी ना। दीर्घ होता नहीं है, दीर्घ भले कोई बताए, लेकिन मानना मत, दीर्घ उर्घ नहीं होता। मतलब कि इसका जो है बड़ी री नहीं होगा, हमारे कहने का मतलब ये है। बताते हैं बड़ी री, अब पता नहीं कहाँ पढ़े हो, हम नहीं बता पाएंगे। जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना आप समझते रहिए, बस संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं, हमारा अगला स्टेप होगा गुण संधि क्या। ठीक है, हम गुण संधि का देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। गुण संधि में गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। अब यहां हेडिंग हम डाल दे रहे हैं गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि हम किसे कहते हैं, आ या आ के बाद, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, क्या होगा, ओ होगा। उसके बाद दोनों मिलकर के ए होंगे। देखिए इसमें आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों का ए होगा। ठीक है, ए हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लेते हैं किसका, अगर आ या आ के बाद ऊ आए, अगर आ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर के ओ होंगे। ठीक है, दोनों मिलकर के ओ होगा। अगर आप या बड़ा आ के बाद री आए दोनों मिलकर के क्या होंगे, अर। यही भैया इसका एग्जाम्पल, चाहे इसको आप लिख लीजिए बड़ी सी लाइन में, चाहे इसको इतने में उतार दीजिए, है ना। अब देखिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ए होता है। उसमें हम बताए थे कि नहीं बताए थे, जब संयुक्त स्वर बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे, जब ए वाला इसका हम बता रहे थे, इसका संधि करके ध्यान होगा। अगर क्लास देखे होंगे तो ध्यान ही होगा, और नहीं देखे होंगे तो निकल जाएगा बाहर। उसके बाद देखिए हम इसमें का एग्जाम्पल ले करके हम एक एक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गए, ए होगा। आ प्लस बड़ी ई या उसके बाद ए होगा। ठीक है, चाहे जो भी आए उसी के समान ना आए, असमान स्वर आए। आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर मतलब उसी के समान नहीं, जब उसी के समान आ जाएगा दीर्घ हो जाएगा, अगर असमान स्वर आएगा तो गुण होगा। ठीक है ना, गुण संधि होगी। अब देखिए इसमें से हम आ प्लस ई का समझते हैं। पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए नरेंद्र, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां देखिएगा नरेंद्र हो गया। उसके बाद खगेंद्र,
खगेंद्र। इसमें क्या होगा, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब देखिए भैया यहाँ पे नर जो लिखा हुआ है, नर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आ, रा के बाद आ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, आ प्लस ई दोनों को मिल करके ए। यहाँ पर एक मात्रा तो ऐसे लगा है, तो देख रहे हो यहाँ पर देखिए कैसे लगता है, मात्रा मंत्रा कम से कम पहचानते रहिएगा तभी आसान होगी। देखिए ए में ऐसे लगेगा ए का, अगर ए का बनाएंगे तो ऐसे मात्रा लगती है, ओ का बनाएंगे तो ऐसा लगता है, औ का बनाएंगे तो हम ऐसा लगेगा, है ना, लगे ऐसे, लगेगा लगेगा, यही सब है। अगर प्राइमरी में पढ़ा हो कोई तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग प्राइमरी में पढ़े हैं तो हम लोग मात्राओं को जानते हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिएगा, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाइए, प्राइमरी में ताकि मजबूत हो वर्णमाला। देखिएगा एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए इसमें से आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस इसको देखिएगा, बड़ा आ प्लस छोटे ई का हम लेते हैं, बड़ा आ प्लस छोटे ई, तब भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ जैसे कि लिख चुके हैं हम, छोटा आ का देख चुके हैं, बड़ा आ का देख रहे हैं, छोटी ई के देख चुके थे, बड़ी ई के देखेंगे, आपकी बार देखेंगे। अब देखिए इसमें का उदाहरण हम लेते हैं, जैसे महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र क्या होगा यहाँ पर, महेंद्र का महाधन इंद्र, महाधन इंद्र होगा, महीधन इंद्र नहीं होगा, महेंद्र में होता, महेंद्र में महाधन इंद्र होगा। उसके बाद इसमें राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र क्या होगा, राजा, राज तो होगा नहीं, शुद्ध क्या होता है, राजा होता है, राजा धन इंद्र। ठीक है, अब चलिए अब हम इसमें का लेते हैं, एक और भाग लेते हैं। आप छोटी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई का लेते हैं, छोटा आ या बड़ी ई का लेते हैं, दोनों मिलकर के तब भी दीर्घ बनाएंगे। चूंकि आ का, बड़ा आ का हो चुका, छोटी ई भी हो चुका था, बड़ी ई अभी तक नहीं हुआ था, है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल लेकर के हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे गणेश, गणेश, गणेश क्या होगा, गण, गण धन ईस, यहाँ पर क्या है, ड़ा, चाहे जो भी व्यंजन बोली जाएगी उस स्वर के सहायता से ही बोली जाएंगी। स्वर ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, उसको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, वो स्वतंत्र अपने आप में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी ई, अब देखिएगा दोनों मिल करके क्या होगा, ये होगा ना, हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, नरेश, 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 नर धन ईस, देखिए यहाँ पर आ, उसके बाद यहाँ पर बड़ी ई। अब देखिए यार यहाँ पर रा, चाहे ऐसा लिख दो चाहे इसको लिख दो, ये आधा ही है तभी तो पूर्ण होगा। अब इसको हम मिला करके क्या कर दे रहे हैं, ए हो जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, बड़ा आ का बड़ी ई क्या, ऊप तो लगेगी ही एक बार, लेकिन समझ जाओगे ना इसको, इतने अच्छे तरीके से कोई बताएगा नहीं। एग्जाम्पल आप लोगों को दे करके बस स्वर संधि कितना हो गया, खत्म हो गया। दीर्घ संधि में 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे,
चाहे जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख लीजिएगा, वही बताएंगे। एग्जाम्पल 4-6 एग्जाम्पल आपको बता करके समाप्त कर देंगे। संधि यही है, दीर्घ संधि है, जहां एक ही समान स्वर आए, जहां एक ही समान स्वर दिखे, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगी, दीर्घ हो जाएंगी। यही बताएंगे आपको बस, और कुछ नहीं बताएंगे। चलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या नहीं, उससे हमारा लेन देन क्या है, हम जो कर रहे हैं क्या ठीक है कि नहीं है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें हम देखते हैं महेश का। महेश, महाधन ईश। ठीक है ना, महाधन ईश, महेश का महाधन ईश होगा। वहीं हमें एक एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए इसमें से उमेश का, उमाधन ईश, दोनों मिलकर के क्या होंगे, ए ही बनाएंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद फिर हम अगला पार्ट लेते हैं। देखिएगा इसमें से ए वाला पार्ट हो गया फिनिश, बचा ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट हम ले करके हम समझते हैं इसमें से आ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले करके हम समझ ले रहे हैं इसमें से क्या होगा। देख लीजिए, इसी को हम बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर आगे हम कल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल एक समझ लीजिए आप लोग। देखिए इसमें से क्या होगा, आ प्लस ऊ का, जैसे कि एक एग्जाम्पल है क्या, जलोत्सव। क्या होगा, जलोत्सव, जलोत्सव, जल धन उत्सव। ठीक है ना, जलधन उत्सव, क्या होगा, जलधन उत्सव। अब देखिए यहाँ पर ला आ हो गया, यहाँ का ऊ ए हो गया, आ ऊ मिलकर के ओ होगा, है ना, क्योंकि संयुक्त है भैया, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर है कि नहीं है, दीर्घ, चाहे जो भी कहिए आप, है वही। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे कि विरोचित, 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 क्या होगा इसका, विरोचित का वीर धन उचित। देखिए यहाँ पे आ, यहाँ पर उ, दोनों मिलकर के ओ। चलिए दोस्तों, यहीं तक आपका इतना समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। जो भी समस्याएं आए, अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में जो भी हमारी कमियां हैं उसको बताएंगे तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ते रहिए, सक्सेस विद पवन सर पे। उसके बाद जैसा कि उस पर लिखा भी जाता है, वीडियो जब जाएगा तो उस पर वीडियो के बाद जो है जब एंड होता है तो उस पर सारा जो है सब कुछ लिखा है, क्या है, सक्सेस विद पवन सर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पर भी देख लेंगे, आपको सब कुछ, आपको जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। चलिए बस यहीं तक। अब कल हम देखेंगे क्या, इसमें का एक पार्ट हो चुका है आ प्लस ऊ का, अब बड़ा आ प्लस छोटा ऊ का हम देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।